नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है, भारतीय राजनीति में एक प्रमुख और विवादास्पद नेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 5 जून साल 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव में हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने अपनी जीवन यात्रा को एक साधु के रूप में प्रारंभ किया और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। आज वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत हैं और भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनके जीवन में आध्यात्मिकता और राजनीति का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है, जिससे उन्होंने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। योगी आदित्यनाथ का परिवार एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक रखता था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और उनकी मां का नाम सावित्री देवी था। बचपन में ही योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी के गजा स्कूल से शुरू हुई थी। 1987 में उन्होंने अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की और फिर ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा का सफर हालांकि सामान्य था, लेकिन उनके जीवन में बदलाव तब आया जब वह 1993 में गोरखपुर गए। गोरखपुर में उन्होंने गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और इसके बाद उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेने के बाद उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। 1994 में उन्होंने पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया और गोरखनाथ मठ के प्रमुख बनने के बाद वहां के धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी भाग लिया। गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में योगी आदित्यनाथ ने मठ के धार्मिक कार्यों को बढ़ावा दिया और समाज में धार्मिक चेतना फैलाने का कार्य किया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के निधन के बाद उन्हें गोरखनाथ मठ का महंत नियुक्त किया गया। इसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ मठ की प्रमुखता संभाली। इसके बाद उन्होंने मठ के विकास और समाज सेवा के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। योगी आदित्यनाथ का राजनीति में कदम 1998 में हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बने। उस समय उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी और वह भारतीय संसद के सबसे युवा सदस्य बने थे। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 बार गोरखपुर से लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की। 2004, 2009 और 2014 में भी उन्होंने गोरखपुर से बड़ी जीत दर्ज की। राजनीति में योगी आदित्यनाथ की पहचान एक मजबूत हिंदू राष्ट्रवादी नेता के रूप में बनी। 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को जागरूक करना और धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ाना था। इस संगठन के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने समाज में सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने और धार्मिक पुनर्निर्माण की दिशा में काम किया। उनका यह संगठन बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ और उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंदू युवाओं को एकजुट किया। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले चुके थे। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधों पर नियंत्रण पाने और विकास की गति को तेज करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई औद्योगिक योजनाएं बनाई गई और किसानों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विभिन्न मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कांवड़ यात्रा, धार्मिक स्थलों की सफाई और विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं में सुधार की दिशा में काम किया। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की नीति अपनाई, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया बदलाव आया। हालांकि उनके कार्यकाल में कई विवाद भी उठे। योगी आदित्यनाथ का धर्म और राजनीति के मिश्रण के रूप में व्यक्तित्व हमेशा विवादों में रहा है। उन्हें अक्सर हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक के रूप में देखा जाता है। उनके धर्मांतरण विरोधी बयान और उनके द्वारा किए गए कथित धार्मिक आयोजनों ने उन्हें आलोचना का सामना भी किया। 2005 में उन्होंने कथित तौर पर 1800 ईसाइयों को हिंदू धर्म में पुनः शामिल कराया था, जो एक बड़ा विवाद बन गया। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त, बिना घबराए हुए नेता की बन चुकी है। वह समाज में अपनी विचारधारा के लिए खड़े रहते हैं, भले ही उन्हें इसके लिए आलोचना का सामना करना पड़े। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और कई जिलों में अपराधों में कमी आई है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की और किसानों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई। योगी आदित्यनाथ का जीवन एक साधारण ग्रामीण लड़के से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता और राजनीति के माध्यम से समाज में एक नया दृष्टिकोण दिया है। हालांकि उनके कार्यों और बयानों को लेकर कई बार विवाद उठते हैं, लेकिन उनकी नीतियां
और कार्यों ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कई बदलाव आए हैं जो उन्हें एक प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी नेता के रूप में स्थापित करते हैं। योगी आदित्यनाथ का जीवन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद रखा जाएगा।